ट्रूथ, यही था रतन टाटा का फिलॉसफी के छोटे 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 फेलियर करो, सीखो, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी और इनोवेशन आएगा। नौवीं कहानी फिलैंथ्रोपी, ये तो उनका नाम ही है। फिलैंथ्रोपी मतलब दान देना, सेवा करना है जी। रतन सेवक टाटा, शायद इनका नाम ऐसा ही होना चाहिए था, रतन फिलैंथ्रोपिस्ट टाटा। ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट जो आज भी 66% के आसपास अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को चैरिटेबल ट्रस्ट में देके दान दे देते हैं। हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, वाटर के कंजर्वेशन पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, गरीबों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, डिजास्टर रिलीफ में, चाहे वो कोरोना हो या उससे पहले का डिजास्टर हो, कहीं बाढ़ आई हो, या फिर स्पोर्ट्स को बढ़ाने में, या बच्चों को स्कॉलरशिप देने में। देखो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तक चले गए, वहां भी उनको बोला कि अगर इंडियन बच्चे आएंगे, काबिल हुए, तो उनको फाइनेंशियल एड दे दो। वहां जाके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का पैसा दिया है, वहां से खुद पढ़ाई किया था। 100 करोड़ रुपए के आसपास तो उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में दे दी कि टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइन यहां बना दो। लेटेस्ट अब इन्होंने 1,500 करोड़ रुपया कोविड में दान किया। इसको देखो, पहले तो ये ना लोगों को दान दिया करते थे, बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया कि बीमारी ठीक करने की जगह कुछ ऐसा कर दो कि बीमारी हो ही नहीं, है जी। जैसे अल्फ्रेड फोर्ड आए थे ना इंडिया में, उन्होंने आकर के इस्कॉन के को मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने के दान दिया। तो उनको पूछा ममता बनर्जी ने, भाई फोर्ड साहब यहाँ इतना दान मंदिर बनाने को क्यों दे रहे हो? एड्स के लिए दान दे रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा दान दे रहा हूं जिससे एड होए ही नहीं। हाँ, ऐसे ही रतन टाटा क्या बोले, मैं बीमार होने पे बीमारी ठीक करने की जगह ऐसा दान देना चाहता हूं जिससे बीमारी होनी बंद हो जाए। टाटा ग्रुप फिलैंथ्रोपी में इतना आगे है। 2011 का मैं अपना पर्सनल किस्सा भी सुनाना चाहूंगा। मेरे गुरुदेव के आदेश पे उन्होंने कहा हम गरीब बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप टाटा ग्रुप से जाकर के मिलिए, वो बहुत दान देते हैं। तो तब अर्जुन मुंडा सांसद हुआ करते थे उन दिनों, ये मेरा पर्सनल किस्सा है, 2011 का बता रहा हूँ, जमशेदपुर से। और तब मैं उनको गया, उनके पास जाके उनको गीता के कुछ कथा सुनाई, उनको बताया यज्ञ दान तप कर्म, कि यज्ञ दान तपस्या और कर्म ये सबको करना चाहिए, पावनानि मनीषी नाम। बहुत खुश हुआ अर्जुन मुंडा अचानक भगवत गीता पढ़ते पढ़ते 15 दिन में झारखंड की सरकार पलटी, मुख्यमंत्री बन गए। बहुत खुश हुए, बोले विवेक बिंद्रा जी आपने मुझको गीता दी और मैं मुख्यमंत्री बन गया, आइए चलिए मिलते हैं। शपथ समारोह पे उन्होंने बुलाया, बोला मैं क्या सेवा कर सकता हूं? मैंने कहा मेरे लिए मत करिए, मुझको आप रतन टाटा जी से, जमशेदपुर में वहां नेरूरकर हुआ करते थे, हेमंत नेरूरकर मैनेजिंग डायरेक्टर, इनसे मिलवा दीजिए। मैं चाहता हूं गरीब बच्चों को जमशेदपुर में किचन बना दें और गरीब बच्चों को मिड डे मील के द्वारा उनको स्कूल में बुलाएं, खिलाएं। तो उन्होंने मेरी वहां मीटिंग कराई। तो मैंने जाकर के मिस्टर नेरूरकर को बताया कि हम क्या करेंगे, गाड़ियों पे आपकी टाटा एस, टाटा 407, उस पर लगा देंगे बड़ा बड़ा बोर्ड कि टाटा ग्रुप आज यहाँ गरीब बच्चों को खाना खिला रहा है, और मिड डे मील का कैंपेन चलाते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों को दाल चावल रोटी सब्जी गरम गरम खिला देंगे, इससे बच्चे स्कूल आएंगे फ्री में खाना खाने के लिए। उनको आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने 15 करोड़ रुपया डोनेशन भी दिया। ये पर्सनली मैं उन दिनों शायद उस समय 28-29 साल का रहा हूँगा, और ये मेरी लाइफ का एक बड़ा अचीवमेंट था कि मैं एक सेवा कर पाया। आज भी वो किचन चल रही है, 65,000 गरीब बच्चों को वहाँ खाना खिलाया जा रहा है। उसके ओपनिंग पे मैं गया था, इनॉग्रेशन पे कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो वहाँ मुख्यमंत्री थे, ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे टाटा ग्रुप के। वहाँ पे आज तक कोई भी व्यक्ति दान देकर कभी गरीब नहीं बना है। नो वन हैज़ एवर बिकम पुअर बाय गिविंग। देखिए, पक्षी के पीने से नदियों का पानी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार धनी व्यक्ति के दान देने से उसका दान भी नहीं घटता। ये टाटा ग्रुप के साथ मेरा एक्सपीरियंस था। और 10वीं कहानी विनम्रता से विश्वास। वैसे तो मन करता है सर रतन टाटा के बारे में बोलते चले जाऊं, घंटों की वीडियो बनाऊं, फैमिली ट्री पे बनाऊं, उनके सब वो परिवार शुरू से लेकर के अब तक 150 साल की हिस्ट्री बताऊं, उनके कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बताऊं, बिजनेस 100 से ज्यादा कैसे चलाते थे उसके बारे में बात करूं, क्या क्या नहीं बात करूं। लेकिन चलिए, समय पूरा ना पड़ता हो। एक बार वो सेमिनार में गए, और एक सेमिनार में, वहां सेमिनार खत्म होने के बाद लोगों ने बोला भाई सर रतन टाटा के साथ फोटो खिंचाएं। तो सब लोग लाइन में खड़े हो गए, 3 रो बना ली उन्होंने। पहले लंबे वाले लड़के पीछे खड़े हो गए, फिर थोड़ी कम हाइट के, और नीचे बाकी जमीन पे बैठ गए। अब सर रतन टाटा की कुर्सी लगाई थी, उन्होंने कुर्सी हटवा दी, तो लोगों को लगा खड़े होंगे। अब रतन टाटा जी खड़े हुए तो उनकी हाइट लंबी है, तो पीछे वाले छुप जाएं, पीछे जाके खड़े हुए तो रतन टाटा खुद छुप जाएं। तो वो आके खुद ही जमीन पे बैठ गए। 2 मिनट तक सन्नाटा हो गया, नीचे बैठे। रतन टाटा बोला जल्दी फोटो खींच लो, ज्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकता मैं। सर रतन टाटा है वो, विनम्रता की मूर्ति, विनम्रता से विश्वास तक। जब श्री नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, जब उनको बोला गया कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीजिए रतन टाटा को, और वो जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने गए तो अवार्ड देते ही उन्होंने पहले उनके चरण स्पर्श किए, उनके पांव छुए। ये हमारे देश की सभ्यता है, और सभ्यता से ज्यादा ये स्वयं सर रतन टाटा हैं कि कॉम्पिटिटर भी आके पांव छूता है। अब
दोबारा बता दूं, ये टीसीएस चलाते हैं, वो इन्फोसिस चलाते हैं, आपस में कंपटीशन है। कॉम्पिटिटर भी जिसके पांव छुए वो है सर रतन टाटा। कोई भी गाड़ी दुनिया में चला सकते हैं, लंबरगिनी भी चला सकते हैं, लेकिन टाटा की सेडान गाड़ी चलाते हैं। इकोनॉमी क्लास में एयर एशिया के ट्रैवल करते हैं। ट्रस्ट इक्वल्स टू कल्ट, उनका कल्ट इतना ज्यादा है। एक बार क्या हुआ, सर रतन टाटा के 1 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, तो वो इंस्टाग्राम पे आए, सबको धन्यवाद कर दिया कि भाई मेरे 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं एक लड़की ने नीचे कमेंट लिख दिया, कांग्रेचुलेशन छोटू। क्या छोटू? अब लोग बुरा मान गए, छोटू कह रही है, ये देख तो ले कौन रतन टाटा है वो, छोटू बोले। उसने सोचा 1 मिलियन मतलब छोटू जैसा ही है, और लोगों ने इतना हेट स्पीच लिखा, इतना बुरा किया, ये देख तो ले, देख रतन टाटा है वो, देख देख। और वो बेचारे फिर रतन टाटा आ गए बीच में, और उन्होंने आकर के लिख दिया नीचे, उन्होंने लड़की को पहले बुरा भला तो बोला नहीं, लेकिन उल्टा आकर के लिख दिया लड़की से कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपके बारे में लोग इतना बुरा भला बोल रहे हैं, और लोगों को बोला प्लीज ट्रीट दिस यंग लेडी विद रिस्पेक्ट। लोगों ने बोला ओए देख ले, और देख ले, ये रतन टाटा, और गुस्सा खा गए लोग। भाई रतन टाटा के मामले में लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और फिर बेचारी उस लड़की ने भी आकर के अपने कॉमेंट को डिलीट किया। ऐसे है सर रतन टाटा, ट्रस्ट का दूसरा नाम है। हजारों लाखों बातें रतन टाटा जी के बारे में गूगल पे लिखी हुई हैं, अगर उनमें से आधी भी सच हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी की उपाधि उनको मिलनी चाहिए। वैसे रतन टाटा जी ने जो इंपैक्ट क्रिएट किया है वो तो शायद कोई भी ना कर सके, मैं तो कभी उसके तिनके का भी प्रयास ना कर सकूं, लेकिन बिजनेस में आपको सफल बनाने की जिम्मेदारी हमने जरूर ले ली है, ये तो पक्का कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं। इतना बढ़िया बढ़िया दुनिया की हर प्रॉब्लम का बिजनेस कंटेंट हमने हिंदी में बना दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। आज हमसे ज्यादा बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी किसी का भी कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, केवल बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म ऐसा है। अगर हिंदी में किसी को बिजनेस सीखना है, कुछ नहीं छोड़ा है, सब सिखा दिया। आइए वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंटेंट कंज्यूम करिए। अगर आप बनना चाहते हो एक सफल व्यापारी, तो कॉल नाउ टू ज्वाइन EAE, यानी कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीथिंग। वैसे एक बात है, रतन टाटा एक ऐसे रत्न है जिन्हें भारत रत्न भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उनको फिर भी उनके सम्मान के लिए भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए, उनके जीते जी तो जरूर दिया जाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई भारत रत्न का अधिकार रखता है तो वो हमारे देश के असली रत्न है, रतन टाटा। जीते जी उनको सम्मान देना चाहिए। आज वो 83 साल के हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने अपने रहते खुद को ही नॉमिनेट कराया था, भारत रत्न दिया था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो खुद को भारत रत्न उनको दिया गया था। आज अपने प्रधानमंत्री से हम प्रार्थना कर सकते हैं, आज हमारे को कैंपेन चलाना चाहिए। और कैंपेन क्या? हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। स्पेलिंग जरा चेक कर लेना। ये हैशटैग कैंपेन आपको मेरे साथ चलाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। अगर आप मेरे साथ हैशटैग कैंपेन चलाते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से क्या सपोर्ट कर सकता हूं, मैं अपनी तरफ से फ्री कोर्स दे देता हूं आपको। हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप को खरीदो मत, आप आओ ट्विटर पे, ऐसा करो हैशटैग भारत रत्न, रत्न में RATNA, और फॉर रतन RATAN टाटा, ऐसा करके हैशटैग चलाइए। नीचे लिख दीजिएगा रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये 2 हैशटैग कर लीजिए ताकि हम आपको ट्रैक कर लें। अगर आपका थोड़ा सा भी रीट्वीट, लाइक और कमेंट अच्छा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये मेरा नंबर है 9810544443। बस अगर आपका 100 से ज्यादा का एंगेजमेंट आ गया, 100 से ज्यादा रीट्वीट आ गए, लाइक आ गए, कमेंट आ गए, अपना स्क्रीनशॉट मुझको फटाफट से भेज दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर भी चलता है 9810544443, यहां भेजिए। मैं आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप 36,000 प्लस GST का कोर्स अपनी तरफ से फ्री दूंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट मानिए। आइए मिल करके इस कैंपेन को आज इतने रीट्वीट दे दे, इतने रीट्वीट दे दे। आप आकर के मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे देता हूं आपको। और साथ में मिलकर के बस इस हैशटैग को हमें ट्रेंडिंग पे लेकर के आना है। अगर रतन टाटा जी को मिल जाता है ना भारत रत्न, तो ऐसा लगता है जैसे 140 करोड़ भारतवासियों को मिल गया है। आज तक बिजनेसमैन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन इनको मिलना चाहिए, इनके जीवन में मिलना चाहिए। यही एक ऐसे रत्न है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, ट्वीट करके स्क्रीनशॉट मुझको भेजिए। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, आपको कोर्स फ्री में दे सकता हूं अगर आप मेरा सहयोग करें। रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग बताइए, आपको उनकी कौन सी लर्निंग अच्छी लगी, फीलिंग बताइए। अगला वीडियो किसका देखना चाहते हैं वो बताइए। देश के हर बच्चे को, हर व्यापारी को भेजिए इनके वीडियोस के। बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी को घूसखोरी के भी आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, जैसे रतन टाटा जी ने खुद करके दिखाया। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। लाइक किया अगर आपने तो बहुत उत्साह बढ़ता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे वीडियोस बनाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी इस मुहिम में आकर के हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा को ज्वाइन करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों के साथ प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट से बहुत बहुत धन्यवाद।